Jai Hind everyone. Today we are starting one more important class for SSB interview. It is called PIQ, Personal Information Questionnaire. आज हम जानेंगे कि PIQ फॉर्म कैसे भरते हैं और कैंडिडेट क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। What is PIQ? PIQ is Personal Information Questionnaires. ओके, देखते हैं PIQ का स्ट्रक्चर क्या है। PIQ का जो फर्स्ट सेक्शन होता है, इसमें आपका बताया जाता है कौन सा बोर्ड है, बैच नंबर है, चेस्ट नंबर है, रोल नंबर, वो सारे नेम सेकंड में, ये सारी चीजें आपको मैं आगे भरवाता हूँ कि कैसे आपने भरनी है, क्या करना है, कैसे फिल करनी है, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखते हैं। तो ये होता है सेकंड पेज इसका PIQ का। Same. So let's start how to fill PIQ. Firstly, फर्स्ट पे चलते हैं सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। ये आपको सिलेक्शन बोर्ड, जो भी आपको बोर्ड अलॉट होता है कौन से प्लेस पे, वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका भोपाल में और 22 भोपाल ऐसे भोपाल में, तो यहाँ आप लिखेंगे 22 भोपाल, आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में भोपाल। सेम, जो आपको बैच नंबर अलॉट होगा उसी हिसाब से आप लिखेंगे। चेस्ट नंबर कौन सा है आपका, एक है तो एक, दो है तो दो। सेम रोल नंबर आपको दिया जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर नेम इन कैपिटल, जो आपको सामने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि नेम इन कैपिटल एज इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपने नाम लिखना कैपिटल में। फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं कृष्ण, तो लिखेंगे KRISHAN कृष्ण। ओके, फादर नेम हमेशा याद रखें, जिनके फादर सर्विस में थे वो उनकी रैंक लिखेंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल फारस लिम्बू, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरतेज सिंह, उनके रैंक साथ में लिखेंगे। सेम बात की जाए सिविल बैकग्राउंड वालों की, तो उनके फादर के साथ आप लिखेंगे श्री, नाम अगर रमेश है R कैपिटल AMES, रमेश कुमार। ओके, सो आपका थर्ड कॉलम कवर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, आप ज्यादातर कहाँ समय व्यतीत करते हैं वो मैक्सिमम आपका इसमें आएगा। विलेज का नेम, फर्स्टली अगर विलेज पूरा लिखना है आपने, विलेज जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से ही लिखना है। विलेज, मान लो विलेज है आपका भराड़, BHARAR भराड़। फिर आपने पूरा ही लिखना, क्या प्लेस हो गया ये। फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी आपने पूरा लिखना है, DISTRIC डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया शिमला, SHIMLA शिमला। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। फिर आपका पूछा है स्टेट, स्टेट कौन सा है, फिर आपने स्टेट लिखना है। स्टेट हिमाचल, H बड़ा HIMACHAL, हिमाचल प्रदेश, पूरा लिखोगे आप, ठीक है। ओके, अब इतना सारा लिखने के बाद आपको बगल में क्या दिया है ब्रैकेट में, अप्रोक्स पॉपुलेशन, तो आपको इसमें अप्रोक्स पॉपुलेशन लिखनी है कि अप्रोक्स पॉपुलेशन कितनी है आपके प्लेस की, याद है ना, प्लेस की लिखनी है। जो आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है वो आप यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आर्मी में हो तो आप उस यूनिट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 33 महार, कैपिटल में लिखना है ये, MAHAR महार रेजिमेंट, रेजिमेंट पूरा लिखना है, रेजिमेंट उसका पूरा एड्रेस लिखना है। ओके, उसके बाद आपने प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपका परमानेंट रेजिडेंस घर का रेजिडेंस आ जाता है। आई होप इतना आपको फर्स्ट स्लाइड समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो मेरे को व्हाट्सएप पर्सनली आप मेरे से सजेशन ले सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई है, इसमें डाउट है, मुझे कहाँ काम करना है। ओके, सो मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आपका स्टेट, स्टेट पूछा जाता है अपने, फॉर एग्जाम्पल यूपी है तो आपने लिखना है यूपी।
एंड डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। सेम रिलीजन, रिलीजन आपका क्या आएगा, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, HINDU। फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो मैं बता रहा हूँ कि कौन से कैपिटल होने चाहिए कौन से नहीं, उन पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ आपने कैपिटल में लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है। आपकी कैटेगरी कौन सी, SC है तो SC लिखो, ST OBC है तो OBC लिखें। फिर मदर टंग, मदर टंग हिंदी या इंग्लिश है जो आप बोलते हैं, मदर टंग जो आपके। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आता है 2 नवंबर लिखेंगे, अच्छे से नवंबर, नवंबर 2000 है तो 2000 इसी हिसाब से लिखना। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2/11 2000, ऐसे नहीं लिखेंगे। इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ राइट वे। ओके, हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या है वो इसमें आप लिखेंगे। मैरिड है तो फुल लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं, SINGLE पूरा लिखना है, ऐसा नहीं आपने हाफ में छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पेरेंट्स जिंदा हैं या नहीं। पेरेंट्स अलाइव, आप आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, जिंदा हैं तो यस, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। ओके, उसके बाद if not alive, your age at the time of mother and father death, कितनी एज थी आपकी जब आपके मदर या मदर और फादर एक्सपायर हुए थे, वो एज आपने इसमें मेंशन कर देनी है। फिर आपने लिखना पेरेंट्स गार्डियन एंड सिबलिंग ऑक्यूपेशन इनकम एज एप्लीकेबल। अब देखना फादर, फादर आपके कितने पढ़े हैं वो लिखें। जिसके फादर कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हो, सेल्फ एजुकेटेड, सेल्फ एजुकेटेड लिख सकते हैं कि हाँ आपके मदर फादर पढ़े नहीं तो आप यहाँ सेल्फ एजुकेटेड लिख सकते हैं। सेम ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, अगर डरिए मत, जो आपके फादर और मदर करते हैं वो लिखिए। अगर लेबर वर्कर हैं तो लेबर वर्कर लिखिए, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से आप उस पोजीशन पर स्टैंड हो रहे हैं जिसके सामने आप इंटरव्यू देंगे। वो आपका एक ब्रिगेडियर हो सकता है, कर्नल रैंक का हो सकता है, तो उन्होंने आपको कैपेबल बनाया उस चीज। ओके, सो डोंट गेट हेजिटेट हाउ टू राइट ऑक्यूपेशन फादर एंड मदर। अगर नहीं है पढ़े तो लिखिए सेल्फ एजुकेटेड, आपने उन्हें पढ़ाया, उनका नाम लिखना सिखाया है। ऑक्यूपेशन क्या लिखिए, ऑक्यूपेशन जो है वो करते हैं, शर्माइए मत, अगर लेबर वर्कर है लिखिए लेबर वर्कर। ठीक है, इनकम कितनी है पर मंथ वो लिखिए। सेम मदर का लिखिए, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन आप डाउट रहता होगा कि हाउस वाइफ लिखें या होम मेकर, तो श्योर करें कि होम मेकर लिखें, होम मेकर। ओके, होम मेकर लिखें। सेम उनकी इनकम नहीं है तो डैश करिए। सेम अगर आपके बड़ा भाई है वो पढ़ रहा है तो डैश। सेम अगर छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, तो उसी हिसाब से आप टिक लगाएं। यंगर सिस्टर है तो सिस्टर, ब्रदर है तो ब्रदर पे टिक लगाएं। और उनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम कितनी है, इनकम नहीं है तो डैश। सेम सेवंथ, सेवंथ देखते हैं। सेवंथ है आपका एजुकेशन कोड। एजुकेशन कोड आपने मैट्रिक कहाँ से की है, 10th कहाँ से की है। फॉर एग्जाम्पल कई करते हैं सैनिक स्कूल से या फिर गवर्नमेंट स्कूल से। फॉर एग्जाम्पल जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरीणी। ओके, अगर इसका असेसर को नहीं पता है, आयु को नहीं पता, तो आप यहाँ नीचे डैश लगा के यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है बस इतना। सेम बोर्ड कौन सा था, फॉर एग्जाम्पल ये दरीणी जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड के अंदर आता है, तो आप लिख सकते हैं HP बोस। सेम इसकी फुल एब्रीवेशन यहाँ लिख दीजिए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नीचे डैश में। सेम कौन से ईयर में आपने पास की थी, 2015 में की थी, 16 में की, 17 में। कौन सी डिवीजन थी आपकी, अगर फर्स्ट डिवीजन थी फर्स्ट डिवीजन, एंड नीचे लिख दीजिए 72% मार्क्स। मीडियम, कौन से मीडियम से पढ़े आप, हिंदी से पढ़े या इंग्लिश से पढ़े, वो यहाँ लिखिए। फिर डे स्कॉलर थे या बॉर्डर थे, मतलब डे स्कॉलर और बॉर्डर में क्या फर्क है। क्या आप अपने घर से जाते थे या मतलब कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते थे। अगर घर से जाते तो आप लिखिए डे स्कॉलर, अगर
बाहर पढ़े हैं, हॉस्टल से पढ़े हैं तो बॉर्डर लिखे। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अगर है कोई आपकी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन क्लास, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पोजीशन, ब्लॉक फर्स्ट पोजीशन, इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। या फिर आपके 75 से अबव आए सभी सब्जेक्ट में तो आप लिख सकते हैं डिस्टिंक्शन ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, सेम आप प्लस टू का सेम लिखना है। अगर स्कूल का नाम बहुत बड़ा है, KDAV स्कूल, तो DAV की यहाँ फुल फॉर्म लिखिए। फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड था, CU था, HPU था, वो आपने लिखना है। ठीक है, पंजाब था, पंजाब बोर्ड था, केरला बोर्ड था, CBSE से की, वो सारी आपने CBSE यहाँ लिखेंगे तो यहाँ फुल उसमें लिख देंगे। फिर अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि PIQ का अगला जो शीट है उसमें क्या क्या चीजें भरी जाती हैं और किस हिसाब से भरी जाती हैं। अगला जो पार्ट है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले ही पार्ट में आपकी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे गेम्स होगी, आपने किन किन चीजों में पार्टिसिपेशन किया है, आपकी प्रीवियस एंट्री क्या क्या है, ये सारी चीजें बताई गई होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।